ध्यान दीजिए, आप लोग को साइंस में दूसरा का जो चैप्टर पढ़ना है, बोले चैप्टर का क्या नाम है? मोशन यानी गति आपको पढ़ना है। तो ठीक से आप समझेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। पहले गति को समझने के लिए गति के ठीक उल्टा एक शब्द आपका होता है, बोले उसको क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश से बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? और अगल का जो ध्यान देंगे, अगला जो टर्म है वो आपका गति है, गति है, तो इसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलेंगे? तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब गति विराम क्या होता है, तो पहली बात तो ध्यान देंगे, परिभाषा दोनों को आपको याद रखना है। अगर किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की, ध्यान देंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के सापेक्ष अगर नहीं बदलती है तो जल्दी बोलिए उसे क्या चीज में बोला जाएगा? जल्दी बोलिए, क्या चीज में? और अगर किसी वस्तु के समय के सापेक्ष बदलती है तो उसे क्या चीज में कहा जाएगा? गति में। बोले क्या चीज में कहा जाएगा? गति में कहा जाएगा। जैसे ध्यान देंगे आपका, से हम यहाँ पर खड़ा है, आपका यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से चल के यहाँ आ गए, तो बोले विराम से क्या चीज में आ गए? गति में। आपको बोलेंगे आपको छुट्टी होगा, तो बोले विराम से आप क्या चीज में आ जाएंगे? लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि विराम और गति हमेशा दूसरे चीज से तुलना कर ज्ञात करते हैं। किसके तुलना? जैसे आप बैठे हैं, हम चल रहे हैं, तो आपके तुलना में हम क्या चीज में है? गति में है। और आप क्या चीज में है? विराम में है। ये बात याद रखिएगा। हमेशा किसी दूसरे वस्तु से तुलना, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष, अन्य वस्तु के क्या चीज? सापेक्ष, समय के साथ अगर नहीं बदलते, जल्दी बोले उससे क्या चीज बोला जाएगा? और अगर बदलती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलते है तो उसे क्या चीज बोला जाएगा? गति में। क्या चीज बोला जाएगा? गति में। हमेशा याद रखिएगा कि विराम और गति, जैसे हम ध्यान देंगे यहाँ पर, से आप रुके हुए हैं और गाड़ी चल रही है, तो आपके तुलना में गाड़ी क्या चीज है? जल्दी बोलिए, गति में। और आप है यानी गति है, आपका गाड़ी जो है वो मोशन में है, और आप जो है वो जल्दी बोलिए क्या चीज में है? विराम में, यानी आपका रेस्ट में है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर यही दोनों में तुलना करके कहेगा कि विराम और गति दोनों कैसे पद? याद रखें, अपेक्षिक पद है। कैसे पद है? अपेक्षिक का मतलब हुआ तुलनात्मक। कैसा हुआ? तुलनात्मक। आपका दोनों को तुलना करके ही, दोनों का तुलना करके ही ज्ञात करेंगे, दोनों को तुलना करके ही ज्ञात करें। जैसे समझिए, से आप जो है, ध्यान देंगे, आप जो है वो किसी गाड़ी के आप अंदर हैं, आप जो है वो किसी गाड़ी के आप अंदर हैं, और ध्यान देंगे आप जो है वो किसी गाड़ी के आप अंदर हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर बोर्ड पर समझिए, और आप इस गाड़ी के अंदर हैं, ध्यान देंगे, और किसी बाहर किसी दोस्त को देखते हैं, तो बोले उसके तुलना में आप, क्या गाड़ी चल रहे, उसके तुलना में आप जो वो क्या चीज में है? बोले क्या चीज में है? विराम में है, गति में है। बोले गाड़ी चले तो आप क्या चीज में है? गति में। और आपके दोस्त बाहर से देख रहा है तो वो क्या चीज में है? लेकिन हम क्या बोले कि आपका दोस्त भी उसी बस में और आप भी उसी बस में है, आपका दोस्त भी उसी बस में है और आप भी उसी बस में है, तो बोले दोनों गति में है कि दोनों विराम में है? दोनों क्या चीज में है? विराम में। या दोनों गति में भी हो सकता, आपका ऐसे बैठे हुए बस पर, तो दोनों आपका विराम में है। लेकिन आपके सापेक्ष बांस कैसे है? जल्दी बोले, बांस कैसे है? अगर आप जो है वो ट्रेन पर, ध्यान, आप प्लेटफॉर्म पर चढ़े हैं, आप जो है वो जो आप प्लेटफॉर्म पर चढ़े हैं, प्लेटफॉर्म पर आप चढ़े हैं, और आपका दोस्त ट्रेन के अंदर है, आप ट्रेन चल रही है, तो जल्दी बोलिए कौन गति में, कौन विराम में है? जल्दी बोलिए, ट्रेन के अंदर आपका दोस्त गति में और आप प्लेटफॉर्म पर क्या चीज में है? लेकिन अगर हम क्या बोले कि ट्रेन रुकी, आप भी उसमें चढ़ गए, आप भी उसमें चढ़ गए, तो दोनों के दोनों बोले विराम में कि दोनों गति में है? क्या चीज में है? लेकिन आपके सापेक्ष ट्रेन क्या चीज में हो गया? क्या चीज में? गति में आपका हो गया। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका ध्यान देंगे, जैसे आपको बताए थे, ध्यान देंगे, समझिए, एक आपका सन है, सन, और आप जानते हैं इस सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी आपका चक्कर लगा रहा है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर, और मान लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर, मानते हैं किसी आपको कोई आपका दो व्यक्ति, एक आपका बूझो जो है वो आपका सूर्य पर है, बूझो सूर्य पर है, और पहेली है वो क्या चीज पर है? जल्दी बोलिए, पृथ्वी पर है। पहेली क्या चीज पर है? पृथ्वी पर। अच्छा, ये पहले ये बात बताइए कि ध्यान देंगे, आपको पता है कि सूर्य
के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो बोले सूर्य के तुलना में पृथ्वी बोले विराम में है कि गति में है? क्या चीज में है? लेकिन हम सब आपका पृथ्वी पर है, तो क्या इस गति का हम लोग को अनुभव हो रहा है? जल्दी बोलिए। लेकिन वही उनमें से कुछ लोग को अगर सूर्य पर भेज दिया जाए, सूर्य पर भेज दिया जाए, और सूर्य से किसको देखेगा? पृथ्वी को। जल्दी बोले, पृथ्वी क्या गति में होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए। तो बोल सकते हैं कि सूर्य के तुलना में पृथ्वी जो वो गति में है, आपका गति में है, और सूर्य क्या है? विराम में। सूर्य क्या चीज में है? विराम में है। तो याद रखिएगा, आपका ध्यान गया, विराम और गति दोनों आपका अपेक्षिक पद है। विराम और गति दोनों कैसा पद है? तुलनात्मक। कौन किसके तुलना में आप जिसे तुलना कर रहे हैं? आगे ध्यान देंगे, रुको।